हेलो एंड वेलकम बैक टू जोहार आईक्यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों के दिमाग में एक बहुत ही बड़ा डाउट चल रहा है, क्या जेएसएससी सीजीएल एग्जाम हो सकता है एक्सटेंड। देखो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये एग्जाम एक्सटेंड हो जाए, उनको कुछ समय मिल जाए कि वो अपना प्रिपरेशन में जान डाल पाएं। प्लस कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो सोच रहे होंगे कि बस एग्जाम हो जाए, वो एग्जाम एक बार दे दें तो अच्छा रहेगा उनके लिए। तो हालांकि यहाँ पे दो पार्ट आप देख सकते हैं, लेकिन स्टिल चांसेस क्या चीज़ के हैं, एग्ज़ाम होने के या एग्ज़ाम एक्सटेंड होने के। तो मेरी बात मानो, बहुत बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो हमारा एग्ज़ाम है ये हो सकता है एक्सटेंड। जी हाँ, एग्जैक्टली एक्सटेंड होने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे और इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि क्या ये एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, क्योंकि जेएसएससी का ये एक नियत रहा है कि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कैंसिल करते हैं। तो इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। प्लस ऑल्सो वी विल डिस्कस कि और क्या क्या रीजंस है कि ये एग्ज़ाम को एक्सटेंड होना ही चाहिए, राइट। तो देखो भाई, सबसे पहली बात आप देख सकते होगे कि 19 तारीख को पेपर 2 को सेलेक्ट करने का आखिरी दिन दिया गया था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। जिन बच्चों ने नहीं भरा, अपना पेपर 2 सिलेक्शन नहीं किया था, तो अब वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। प्लस अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। तो 19 तारीख तक तो आप पेपर 2 का ही सिलेक्शन करवा रहे थे। अब उसके बाद ये फॉर्म्स को प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखा जाएगा कि कितने छात्र ऐसे हैं जो जेएसएससी के क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, उनका फॉर्म को किया जाएगा कैंसल। हाँ जी, उनका फॉर्म को किया जाएगा कैंसल और उसके बाद निकाला जाएगा आपका रिजेक्शन लिस्ट। तो अब ये जो इतना बड़ा प्रोसेस है रिजेक्शन लिस्ट निकालने का, क्या ये संभव है? एक और बात, आज देखो कितना तारीख है, तो आज आप बोलोगे कि 23 तारीख हो गया है, ठीक है। आज से आप गिनोगे तो 22 दिन बस बचते हैं। तो क्या जेएसएससी 22 दिनों में ये वाला प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लेगा? चलो मान लेते रिजॉल्व कर देता है, क्योंकि जेएसएससी की ये भी नियत रही है कि ये 24 घंटे पहले ही रिजेक्शन लिस्ट डाल दे एग्जाम के, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और क्या इशू है कि इसमें एग्जाम एक्सटेंड हो सकता है और क्या क्या पॉइंट्स है, तो उसमें देखो सीधी बात मैनेजमेंट की। इतना बड़ा एग्जाम, बोला जा रहा है रूमर के हिसाब से कि 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अगर मान ले 10 लाख फॉर्म नहीं भी है, 8 लाख फॉर्म भरे हैं या 5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो क्या जेएसएससी के लिए पॉसिबल है कि ये सारे चीज को मैनेज कर पाएंगे? ये एक क्वेश्चन है। देखो, अभी तक तो पेपर प्रिंट करने का टेंडर आया नहीं, तारीख हो गई है 23, ठीक है। और साथ में इनका बहुत ही मांग है। आप देखते होगे जेएसएससी में चीटिंग हो गई, प्लस आप देखोगे सेटिंग वाला जो किस्सा हो गया, ये सब बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट पॉइंट रहता है, ठीक है। जेएसएससी का नाम इसके कारण बहुत ही ज्यादा खराब है। तो इसीलिए इस बार कुछ मांग रही है। मांग जैसे कि सीसीटीवी वाला रूम चाहिए, मांग जैसे कि जो स्कूल है वो रोड पे होना चाहिए कि बच्चों को कुछ खास दिक्कत नहीं हो। तो अब आप एक बात बताओ, इतना सारा सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन समय कितना बचा है? तो 22 दिन। आप फिर से एक बार सोचो, क्या 22 दिन में ये सारा कुछ हो जाएगा? ये एक क्वेश्चन है, राइट। तो एक्सटेंड होने के चांस आप फिर देखोगे कि यहाँ पे बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस भाई, अब देखो इतने सारे फॉर्म हैं, अब इनका पहले तो टेंडर आएगा, उसके बाद ये होंगे प्रिंट होने के बाद आप ये भी तो सोचो ना कि इन सारे फॉर्म को इनके जगह पे जहाँ पे भी एग्जाम होने वाला है वो सारे स्कूलों में, सेंटर्स में पहुंचाना पड़ेगा। भाई इसके लिए भी तो समय लगेगा ना। देखो जेएसएससी के पास इस वक्त अगर आप देखो तो बहुत सारे काम करने हैं उनको, और उनके पास जो समय है वो बहुत ज़्यादा कम है, राइट। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि जेएसएससी के लिए अभी के हिसाब से ये एकदम पॉसिबल नहीं है और एग्ज़ाम जो है वो आगे बढ़ सकता है। देखिए, एक और बहुत बड़ा रीज़न है एग्ज़ाम को आगे बढ़ाने का, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो ये जो जेएसएससी है, ठीक है, उसका जो चेयरपर्सन, जो चेयरमैन है, वो अभी बदला गया था और अभी आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा को बनाया गया है जेएसएससी का नया चेयरमैन, ठीक है। और ये देखो पद कब संभाल रहे हैं, तो 27 सितंबर से संभालेंगे, मतलब अभी भी टाइम है, 4-5 दिन बाद ही ये पद संभालने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब ये नए आएंगे
2 से 3 दिन तो ये लगाएंगे ही ना अपने पद में एडजस्ट करने के लिए, उसके बाद कुछ नया डिसीजन लिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन रहता है हमारे पास कि आखिर वो डेट कौन सा रहेगा जब हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाए कि या तो एग्ज़ाम हो रहा है या तो एग्ज़ाम एक्सटेंड हो रहा है। तो भाई इस नोटिफिकेशन के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो एक डेट मान लो कि अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है, ठीक है, फर्स्ट वीक अक्टूबर का, इस टाइम पे आप समझ जाओ कि आपको एक नोटिस मिल जाएगा, या तो आपका एग्जाम इस टाइम पे हो रहा होगा और एग्जाम नहीं हो रहा होगा, एक्सटेंड हो गया होगा, ठीक है। तो आपको फर्स्ट वीक तक तो वेट करना पड़ेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है नीरज सिन्हा जी, ठीक है, ये झारखंड के डीजीपी भी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री जी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ये करप्शन के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हैं, ठीक है। देखिए जेएसएससी को अभी कोई एक अच्छा व्यक्ति चाहिए जो सच्ची निष्ठा से अपना काम करे, और ये जनाब को बनाया गया है जेएसएससी का नया अध्यक्ष। तो आप समझ सकते हैं कि हमें थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा भी भरोसा है कि नहीं जेएसएससी जो इनका नाम इतना खराब एग्जाम कैंसिल करने का, उसमें कुछ सहायता जेएसएससी को मिले। तो इन जनाब के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती आ रही हैं अभी तक, और ये जनाब संभालने वाले हैं हमारा जेएसएससी का जो अध्यक्ष का जो पोस्ट है उसको, ठीक है। तो ये है नीरज सिन्हा जी। और अब देखिए जेएसएससी क्या एग्जाम कैंसिल कर सकता है सीजीएल वाला, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जेएसएससी का ये एक नियत ही रही है, एक ऐसा नियत है इनका कि ये बहुत सारे एग्जाम कैंसिल कराते हैं। आप भी इनमें से बहुत सारे एग्जाम में बैठे होंगे, ठीक है, और आपको भी पता होगा कि एग्जाम अगर कैंसिल होता है तो कितना खराब लगता है। नौकरी के लिए आप इतने सालों से तैयारी कर रहे हो और अगर एग्जाम ही कैंसिल कर दिया जाए एम वक्त पर, तो अब इसमें आपका क्या कसूर। बच्चे ऐसे डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसा कोई भी कमीशन को नहीं कार्य करना चाहिए जिससे बच्चों का कुछ बुरा हो, क्योंकि उनको भी अपना फ्यूचर बनाना है, उनको भी अपने आगे का देखना है, उनको भी अपना फैमिली का देखना है, तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए। तो एक ये भी क्वेश्चन आ रहा है, क्या ये एग्ज़ाम को कैंसिल करा दिया जाएगा। देखो भाई मैं सीधी बात अगर आपको बता दूं तो ये जो एग्ज़ाम है इसको कैंसिल अभी के लिए तो आप सोच लो कि एकदम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आने वाले हैं चुनाव, ठीक है। मेरी हिंदी खराब है तो माफ़ कीजिएगा अगर स्पेलिंग गलत है तो, लेकिन आने वाले हैं चुनाव और कोई भी सरकार अपनी पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी, ठीक है, इस एग्ज़ाम को कैंसिल करके। तो आप समझ जाओ कि एग्ज़ाम एक्सटेंड तो हो सकता है लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। एक और क्वेश्चन है कि आखिर कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो देखो भाई अगर एग्ज़ाम एक्सटेंड होता है तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, ठीक है, ऐसे कहना तो बहुत मुश्किल है लेकिन मेरी मानो तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर या लास्ट वीक ऑफ नवंबर में ये एग्ज़ाम को कराया जा सकता है। लेकिन अब देखते हैं, नोटिस के लिए तो वेट हमें करना ही पड़ेगा कुछ ठोस बात करने के लिए, लेकिन अभी तक के लिए आप समझ जाओ कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर और लास्ट वीक ऑफ नवंबर एक डेट इसमें से हो सकता है जब आप अपना एग्ज़ाम दे दें। प्लस और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। आप बताइए कि जो झारखंड है वो सबसे बड़ा बाउंड्री अपना कौन से स्टेट के साथ करता है शेयर, तो उसका आंसर आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, और जिनका सही रहेगा मैं उनको एक हार्ट जरूर दूंगा उनके कमेंट पे, ठीक है। और ये ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम लोग लॉन्च कर रहे हैं टेस्ट सीरीज पेपर 2 के लिए इंग्लिश, ओनली फॉर इंग्लिश, ठीक है। तो जिन लोग को अपना तैयारी को एक बार चेक करना है कि वो कैसा चल रहा है खासकर इंग्लिश पेपर 2 के लिए, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। बहुत ही किफ़ायती रेट पे होगा, 1-2 दिन में हम प्राइस भी अनाउंस कर देंगे और आपको एक डेमो पेपर भी मिल जाएगा जिससे आप प्रैक्टिस करके एक बार देख सके कि क्वालिटी कैसी है पेपर की, फिर आप अपना डिसीजन ले कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना, ठीक है। तो ये खाली इंग्लिश के लिए, प्लस हमने बहुत सारे क्लासेस अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे भी, आप जाइए और देखिए पेपर 2 इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो आप करते रहिए अपनी तैयारी, एग्ज़ाम होगा ही, निश्चित रहिए इस बात से, लेकिन एक्सटेंड होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसी के साथ आप सबसे लेते हैं अलविदा और मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।